हेलो एवरीवन, दिस साइड अभिषेक कुमार। और एज वी ऑल नो कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स चल रहा है। तो पिछले वीडियो में मैंने बात किया था डिफरेंशिएशन के बारे में, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके कुछ एप्लीकेशन पार्ट, राइट। तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव में सबसे पहला टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सो लेट अस सी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का सबसे पहले मतलब क्या होता है। तो देखो, इंक्रीजिंग नाम ही से क्या पता चल रहा है कि सपोज एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एज एक्स इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम एक्स का वैल्यू बढ़ाते जाएं, अगर वैसे वैसे वाई भी इंक्रीज करे तो हम उस टाइप के फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। क्या बताया, सपोज एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड एज वी ऑल नो कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ पिछले वीडियो में बताया था कुछ ऐसा होता है। तो देखो, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो देखो x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहा है, सपोज x का वैल्यू सपोज यहाँ पे कुछ था -5, यहाँ पे सपोज -4, यहाँ पे -3, यहाँ पे -2, फिर यहाँ पे 1 2 3 वगैरह वगैरह। तो अब इस वाले पार्ट को देखो, ये वाले कर्व को, ठीक है। तो इस वाले कर्व में आप क्या देखोगे कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है ना, इधर जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 एंड f ऑफ x1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन f ऑफ x2, देन इस टाइप को फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल आप ये देख लो, ये वाला पार्ट यहाँ से आगे यानी एक्स स्क्वायर का कर्व इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में, अगर x ग्रेटर देन 0 हो तब, ठीक है। सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या हो जाएगा, सेम इसका अपोजिट कि इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 बट f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका एग्जांपल देखना है तो आप इस वाले कर्व को ही इस इंटरवल यहाँ से यहाँ के बीच में देख लो, क्या होगा, x का वैल्यू इधर जाने पे बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन y क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, अब बताओ किसको पहचानेंगे कैसे। हमेशा हम सारे कर्व का तो हम लोग सारे फंक्शन का तो हम लोग कर्व ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास कुछ मैथमेटिकल रिलेशन होना चाहिए जिससे हम पता कर सके कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सो लेट अस सी, तो हम इस बात को समझते हैं कर्व ड्रॉ करके। अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो उसका कर्व कुछ किस टाइप का होगा, कुछ ऐसा, यानी जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे y भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका एक प्रॉपर्टीज क्या है ना कि आप किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, आप ऐसे कर्व जो इंक्रीजिंग कर्व है उसके किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल ही बनाएगा, यानी कि इसका जो स्लोप होगा इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, अगर एक्यूट एंगल होगा तो पॉजिटिव। अच्छा, स्लोप क्या बतलाता है, स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स, पिछले वीडियो में बात किया था। यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन का dy बाई डी एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका क्या होगा, डी बाई डी एक्स पॉजिटिव। कैसे पता चला, तो अभी बताया। क्या करेंगे, कोई भी अगर इंक्रीजिंग कर्व अगर आप ड्रॉ करते हो, जैसे हम पिछली बार जो एग्जांपल लिया था यही y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो देखो क्या बताया था कि ये जो कर्व है ना वो यहाँ से आगे इस वाले इंटरवल में क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग है। क्या करो आप कि कोई पॉइंट ले लो, सपोज ये पॉइंट, यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इसका क्या होगा, एंगल एक्यूट एंगल होगा। इसका मतलब कि इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स क्या है, पॉजिटिव। तो आप याद रखोगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। आप इसको एक एग्जाम्पल ले लो, सपोज ये किसका कर्व था, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप इसका क्या कर लो, डेरिवेटिव निकालो। तो देखो y अगर है क्या, एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करो तो ये पावर इधर आ जाता है 2 इंटू एक्स का पावर 1, ठीक है। एक्स पावर इसका घट जाएगा एक्स का, ठीक है। अब बताओ अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव।
डी वाई डी एक्स क्या है 2x, यानी 2x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, यानी x इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या पता चला कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंक्रीजिंग है कब, जब x जो है ग्रेटर देन 0 है। और यही तो फिगर से ही पता चल रहा है ना, x ग्रेटर देन 0 मतलब इधर, यहाँ से इधर, और यही वाला इंटरवल में तो ये इंक्रीजिंग है, ग्राफ से भी पता चल रहा है, और ये आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, अब सिमिलरली बताओ डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या होगा, तो सेम अपोजिट, यहाँ पे देख लो, यहाँ से ये क्या था डिक्रीजिंग था, तो आप इस वाले फिगर में यहाँ से इधर कर्व वाले में कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करो। सपोज हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये क्या बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, यानी इसका स्लोप क्या होगा निगेटिव, यानी डी वाई डी एक्स क्या होगा निगेटिव। तो ये हो गया आपको डिक्रीजिंग फंक्शन पहचानने का रूल। तो एक बार चीज़ें को समराइज करते हैं तो क्या पता चला कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो कैसे पता चलता है, आप क्या करो कि उस फंक्शन को कर दो डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स, और अगर डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर डी वाई बाई डी एक्स लेस देन 0 है इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अब बताओ अगर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है तो क्या होगा। अब ये देखो, सपोज हम यहाँ पे दो कर्व बनाते हैं, एक तो ये कर्व हुआ और दूसरा ये समझो कुछ इस टाइप का कर्व है। अब आप देखो इसमें क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें ना इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें इस कर्व पे तो कुछ ऐसा कर्व होगा, यानी यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि टेंजेंट जो है वो 0 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कर्व इंक्रीजिंग कर्व है, देखो आप कर्व से ये कर्व यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ के बीच में ये कर्व क्या इंक्रीजिंग है, क्यों, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y भी क्या हो रहा है बढ़ते ही जा रहा है, जिसको वो क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ से यहाँ के बीच में देखोगे तो डी वाई डी एक्स क्या है इक्वल टू 0 है, तो क्या हम इस कर्व को इंक्रीजिंग कर्व बोलेंगे, नहीं, इस कर्व को क्या पता है क्या बोलते हैं, इस कर्व को बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग। अब देखो नॉन डिक्रीजिंग क्या हो गया और इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है, तो देखो इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y का वैल्यू बढ़ना ही चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक है, अच्छा नॉन डिक्रीजिंग में क्या होता है, नॉन डिक्रीजिंग इसका मतलब डिक्रीज नहीं करना चाहिए, या तो इंक्रीज करे या तो कांस्टेंट रहे, तो ये हो गया नॉन डिक्रीजिंग। तो देखो नॉन डिक्रीजिंग का पहचानने का नियम क्या है कि या तो डी वाई बाई डी एक्स, देखो क्या बोला नॉन डिक्रीजिंग में क्या होता है, या तो फंक्शन इंक्रीज करे या कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो यानी डी वाई डी एक्स या तो ग्रेटर देन 0 रहे तब क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग, या कांस्टेंट रहे, और कांस्टेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा 0 के इक्वल, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है तब उस फंक्शन को बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग। अच्छा अब यहाँ पे देखो, तो डी वाई बाई डी एक्स तो 0 इक्वल यहाँ पर भी है इस वाले पॉइंट पे भी है, तो क्या हम इस कर्व को बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग, नहीं, इस कर्व को बोलेंगे इंक्रीजिंग। क्यों, तो देखो ये जो इक्वल टू 0 है ना, अगर ये इक्वल टू 0 एक इंटरवल में है, यानी कि एक इंटरवल में ना यहाँ से यहाँ के बीच में, तब बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग। लेकिन अगर डी वाई बाई डी एक्स किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 हो जाए तब हम उसको इंक्रीजिंग ही कहेंगे। एक बार फिर से सारी चीज़ों को रिपीट करता हूँ। तो देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या था, जैसे जैसे x के वैल्यू को इंक्रीज करो अगर y भी इंक्रीज करता है तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या था, जैसे जैसे x के वैल्यू को इंक्रीज करो अगर y डिक्रीज करता है तब उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। अब फिर नया टर्म क्या है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। नॉन डिक्रीजिंग क्या है कि वो डिक्रीज नहीं करना चाहिए, या तो इंक्रीज करे या कांस्टेंट भी रह सकता है उसमें, लेकिन इंक्रीजिंग में कांस्टेंट वाला पॉसिबिलिटी नहीं था, सिर्फ इंक्रीज ही करना है। लेकिन नॉन डिक्रीजिंग में क्या है, या तो इंक्रीज करे या कांस्टेंट रहे। अच्छा सिमिलरली नॉन इंक्रीजिंग में क्या है, इंक्रीज नहीं करना चाहिए, या तो डिक्रीज करे या कांस्टेंट है। उसका कर्व कैसे बनेगा, अगर हमें बनाना है नॉन इंक्रीजिंग का तो या तो डिक्रीज करे, डिक्रीज कर रहे या कांस्टेंट हो जाए, तब ऐसे को क्या बोलेंगे नॉन इंक्रीजिंग।
आई होप आपको इंक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंड नॉन डिक्रीजिंग में डिफरेंस समझ में आ गया हो। तो देखिए मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे पता करेंगे, पहले इसका डिफिनीशन क्या होता है कि अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो f ऑफ x1 क्या होता है, ग्रेटर देन f ऑफ x2। देखो यहाँ पे हमने इक्वल टू नहीं लिखा है, सिर्फ ग्रेटर होना चाहिए, यानी x का वैल्यू बढ़ेगा तो y का भी वैल्यू बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसका पहचानने का नियम क्या है कि dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लेकिन इक्वल टू जीरो कहाँ पे होना चाहिए, किसी भी एक सिर्फ पॉइंट पे, एक इंटरवल में नहीं हो जाए, एक किसी खास पॉइंट पे अगर जीरो हो जाए। जैसे मैं ये वाला जो एग्जांपल दिया था, तो देखो इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे डी बाई डी एक्स जीरो है, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे डी बाई डी एक्स जीरो है, लेकिन क्या एक इंटरवल में जीरो है, नहीं, ये किसी पॉइंट पे यहाँ पे जीरो हो गया। तो क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, हाँ है। डी बाई डी एक्स जीरो हो लेकिन एक अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे सिर्फ जीरो हो तब हम उसको इंक्रीजिंग फंक्शन ही बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। दूसरा है डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, डिक्रीजिंग फंक्शन का पहचानने का नियम क्या, कि उसका डी वाई बाई डी एक्स जो हो, डेरिवेटिव जो आए वो लेस देन इक्वल टू जीरो हो। और सेम चीज़ यहाँ पर भी कि जो इक्वल टू जीरो है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होना चाहिए, इंटरवल में नहीं होना चाहिए। डन है, ठीक है। तीसरा जो हमने पढ़ा वो पढ़ा नॉन इंक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो f ऑफ x1 लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x2। इसका क्या मतलब हुआ कि जो y है नॉन इंक्रीजिंग ना, इसका मतलब इंक्रीज नहीं करना चाहिए, इसका मतलब या तो डिक्रीज करे x1 का वैल्यू, y का वैल्यू, या तो डिक्रीज करे या कांस्टेंट हो जाए, यानी या इक्वल हो जाए। तो दोनों में क्या होगा, नॉन इंक्रीजिंग। और सिमिलरली नॉन डिक्रीजिंग क्या होगा, नॉन डिक्रीजिंग, इसमें क्या होगा, अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो f ऑफ x1 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2। डिक्रीज सिर्फ नहीं करना चाहिए, या तो इंक्रीज कर जाए या कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसका एक कर्व अगर बनाना हो नॉन इंक्रीजिंग, देखो एक एग्जांपल, सपोज ऐसा कुछ कर्व है, ये किसका कर्व हुआ, तो देखो ये कर्व क्या हो रहा है, यहां से यहां तक तो इंक्रीज कर रहा है और फिर कांस्टेंट हो गया, यानी कि ये कर्व डिक्रीज नहीं कर रहा है, तो इस कर्व को हम बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग, या तो इंक्रीज कर रहा है या कांस्टेंट हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर कुछ ऐसा कर्व है, इस कर्व को क्या बोलेंगे, देखो ये कर्व यहां से यहां तक डिक्रीज कर रहा है और फिर कांस्टेंट हो जा रहा है, यानी कि ये वाला कर्व इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो इस कर्व को क्या बोलेंगे, नॉन इंक्रीजिंग, ठीक है। अच्छा, इसका पहचानने का नियम क्या था, तो नॉन इंक्रीजिंग है ना, यानी डिक्रीज करेगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो एंड इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू जीरो और यहाँ पे इक्वल टू जीरो में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो इक्वल टू जीरो है वो एक इंटरवल में है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक जीरो है, डी वाई बाई डी एक्स एक इंटरवल में है, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है। सिमिलरली नॉन डिक्रीजिंग में भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, एंड इक्वल टू जीरो एक इंटरवल में होगा। डन है। आई होप आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं, राइट। सपोज हमने एग्जांपल लिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, ठीक है। इसका तो आप कर्व भी याद रख सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो कर्व होता है ना कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। अब देखो इस कर्व को देख कर क्या बताओ, क्या ये कर्व इंक्रीजिंग है, ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग है। क्यों इंक्रीजिंग है, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम ऐसे कर्व को क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग। अच्छा, आप इसको डिफ्रेंशिएट करके भी देख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इसका क्या होगा, 3x²। अब देखो x² क्या है, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और उसके साथ में 3 मल्टीप्लाई में, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो कर्व है हमेशा कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है। यही तो अनइंक्रीजिंग का डेफिनेशन था क्या, कि अगर डी बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे इसका डी बाई डी एक्स हमेशा क्या है, पॉजिटिव,
तो ये जो ग्राफ है एक्स क्यूब ये हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, आप ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, आपको ये चेक करना। तो देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का रिलेशन किससे है, dy बाई डी एक्स के साइन से, राइट। तो सबसे पहले तो क्या करना होगा, इसका dy बाई डी एक्स निकालना होगा। तो इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, तो देखो -2 है और एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x² -9 है और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x और -12x का -12 और 1 तो कांस्टेंट, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0। ये क्या हो जाएगा, -6x² -18x -12। सबसे पहले आप क्या करो ना कि आप ये निकाल लो कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू कहाँ पे 0 आ रहा है, राइट। क्योंकि जहाँ पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 होगा ना वहीं से उसका साइन चेंज होगा। सपोज dy बाई डी एक्स पहले पॉजिटिव है, फिर उसको मान लो निगेटिव होना है, राइट। तो पॉजिटिव से निगेटिव के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो रहा होगा, 0। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 कहाँ पे हो रहा है। तो इतना इज इक्वल टू 0। यहाँ से -6 को कॉमन लेकर के उस साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 0। और इसको जब स्प्लिट करोगे तो ये आएगा x + 2 × x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x के दो रूट्स हैं, क्या क्या, -2 एंड -1। यानी कि x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -1 पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, राइट। तो अब देखिए क्या करना पड़ेगा इसमें फिर से। तो आप ऐसा करो कि पहले नंबर लाइन पे दोनों पॉइंट को लिख लो, राइट। तो हमने क्या किया, एक नंबर लाइन बनाया और इसे हमने दोनों पॉइंट को लिख लिया, -2 एंड -1। अब देखो यहाँ पे 3 इंटरवल बने हैं, एक ये और एक ये तीनों इंटरवल में आप क्या करो कि dy बाई डी एक्स का साइन चेक कर लो, कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे निगेटिव है। तो देखो dy बाई डी एक्स मेरा क्या था, यही है ना, x + 2 × x + 1। आप क्या करो इसमें साइन चेक करो। तो देखो इस इंटरवल में -2 ये है -∞ और ये है +∞। इस इंटरवल में आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो, सपोज हमने ले लिया -3, ठीक है। अब आप -3 इसमें रखो, तो -3 + 2 रखोगे तो ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। आपको बस साइन देखना है और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या आएगा, -3 + 1 ये भी निगेटिव आएगा और निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी dy बाई डी एक्स का साइन -∞ से -2 वाले इंटरवल में क्या है, पॉजिटिव। नेक्स्ट इंटरवल क्या है, -2 से -1। आप इसमें चेक करो, तो आप इसमें कोई भी एक वैल्यू ले लो, सपोज हमने ले लिया -1.5, ठीक है। अब क्या करो, -1.5 इसमें रखो, तो -1.5 + 2 तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव और -1.5 + 1 तो ये तो हो जाएगा निगेटिव और पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव। यानी कि dy बाई डी एक्स का साइन -2 से -1 के बीच में क्या है, निगेटिव। अच्छा -1 के बाद वाले इंटरवल में कोई रख दो, सपोज 0 हमने रख लिया, तो 0 रखोगे तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इसका प्रोडक्ट हो गया पॉजिटिव। यानी कि आपको क्या पता चला कि dy बाई डी एक्स का साइन -∞ से -2 में क्या है, पॉजिटिव, -2 से -1 में क्या है, निगेटिव, और -1 से फिर से इन्फिनिटी में क्या है, पॉजिटिव। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये वाला फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, अच्छा आप बात बताओ कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 कहाँ पे हो रहा है, तो -2 और 1 पे, ठीक है। लेकिन क्या ये एक इंटरवल में 0 हो रहा है या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 हो रहा है, तो ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सिर्फ 0 हो रहा है। यानी -2 और -1 पे सिर्फ dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 है, ये नहीं किसी के इंटरवल में नहीं है। तो हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग, यहाँ पे हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है एंड डिक्रीजिंग है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 है, एक इंटरवल में नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि फंक्शन f(x) इज इंक्रीजिंग इन, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो देखो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे था, -∞ से -2 के बीच में, -∞ से -2 के बीच में। यूनियन मतलब क्या होता है, और -1 से +∞ के बीच में। इस इंटरवल में क्या है, f(x) इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा बताओ डिक्रीजिंग किस इंटरवल में, तो -2 से -1 के बीच में। तो f(x) इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल -2 से -1। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लेते हैं, सपोज आपको पता करना है कि e⁻x को देखो। अब बताओ e⁻x का हमने कर्व पिछले वीडियो में पढ़ा था, हाँ पढ़ा था, कुछ ऐसा टाइप का।
आप इस कर्व को देख के बताओ आपको क्या लग रहा है, कैसा टाइप का फंक्शन? ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों इंक्रीजिंग है? जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, वाई भी बढ़ रहा है। अच्छा आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, e⁻x। क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है? तो क्या हम कह सकते हैं कि e⁻x, x का कोई भी वैल्यू लो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। आप x का अगर निगेटिव वैल्यू लोगे e⁻⁻2 तो ये भी तो पॉजिटिव ही है ना, 1/e²। तो ये भी तो पॉजिटिव ही है, यानी कि ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। यानी कि ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना एप्लीकेशन डेरिवेटिव में, वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। देख सबसे पहले एक कर्व बनाते हैं, उससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है। सपोज हमने एक कर्व बनाया y=x², ठीक है। क्या हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ना वो इस कर्व का मिनिमम वैल्यू है? ये कर्व जितना वैल्यू दे रहा है ये सब में इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यही अगर मान लो इसका उल्टा बना लें, y=−x² का ये कर्व है और ये किसका था, y=x²। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस कर्व में ये वाला जो पॉइंट है वो इस कर्व का सबसे मैक्सिमम वैल्यू है? तो ये तो हो गया मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम मिनिमा क्या है? तो देखो x के जिस वैल्यू पे कोई भी कर्व अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है उस x के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमा। और जिस x के वैल्यू पे कोई भी कर्व अपना मिनिमम वैल्यू अटेंड करता है उस x के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमा। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, देखिए सपोज ये कोई कर्व था, तो यहां पे इस कर्व का क्या है, मिनिमम वैल्यू आएगा। किस x पे मिनिमम वैल्यू आ रहा है, इस x पे। तो ये जो x का जो वैल्यू आया ना, ये x को हम लोग क्या बोलेंगे, इस कर्व का मिनिमा। और सपोज ये जो वैल्यू है ना ये इस कर्व का क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो जिस x के वैल्यू पे ये मैक्सिमम वैल्यू इस कर्व अटेंड कर रहा है उस x के वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमा। और इस x को क्या बोलेंगे, मिनिमा। आप जरा समझो कि ये जो मैक्सिमा है और ये जो मिनिमा है, क्या ये दोनों में कॉमन प्रॉपर्टी आपको समझ आ रहा है? कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये दोनों जगह पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस टेंजेंट का स्लोप 0 है। कैसे 0 है? तो इस x एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना है, 0 डिग्री, और tan 0 होता है। तो और जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो क्या होता है, dy/dx, डेरिवेटिव। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर भी dy/dx 0 है और इस पॉइंट पर भी क्या है, dy/dx का वैल्यू 0 है। यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि अगर dy/dx का वैल्यू कहीं पे 0 है तो वहां पे क्या क्या, या तो वो पॉइंट मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा हो सकता है। और एक और पॉसिबिलिटी, देखिए हमने एक कर्व बनाया y=x³ का, जो कि हमने पीछे भी बनाया, इस टाइप का कुछ कर्व बना। अब देखो अगर ये y=x³ है, आप इसको कर दो डिफ्रेंशिएट, dy/dx बराबर 3x²। इसका वैल्यू 0 कब आ रहा है, x=0 पे, यानी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसका डेरिवेटिव 0 है। लेकिन क्या इस कर्व का इस पॉइंट पे मिनिमम और मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं, ये इस कर्व का मिनिमम मैक्सिमम थोड़ी ना। तो यहाँ से तो ये पॉइंट क्या हुआ, तो ये पॉइंट हुआ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? तो देखो जिस पॉइंट पे कर्व अपना कॉन्केविटी का डायरेक्शन चेंज करता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आई रिपीट, जिस पॉइंट पे कर्व अपना कॉन्केविटी का डायरेक्शन चेंज करने का क्या मतलब हुआ, क्या इससे पहले मान लो कॉन्केव डाउनवर्ड है और उसके बाद कॉन्केव अपवर्ड हो जाए। जैसे मैं इस कर्व को देखो, ये कर्व इस पॉइंट के पहले डाउनवर्ड कॉन्केव है और इस पॉइंट के बाद अपवर्ड कॉन्केव है। तो जिस पॉइंट पे कर्व का कॉन्केविटी चेंज होता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहां से हमें क्या पता चला कि अगर किसी पॉइंट पे dy/dx का वैल्यू 0 हो जाए तो जो भी पॉसिबिलिटी, वहां से हमें 3 पॉसिबिलिटी मिलती है कि या तो वो वाला जो पॉइंट है जहां पे dy/dx का वैल्यू 0 हो रहा है, या तो वो वाला पॉइंट मैक्सिमा है, या तो वो वाला पॉइंट मिनिमा है,
या तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा है, कौन सा मिनिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? तो देखिए बारी बारी हम तीनों को देखते हैं, मैक्सिमा, मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को। सपोज सबसे पहले हम देखते हैं मैक्सिमा, तो हम वही एक कर्व फिर से बना लेते हैं। ये क्या है, इस पॉइंट का मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है। अब जरा गौर से देखो तो मैक्सिमा से पहले अगर आप किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, सपोज हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। कोई भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे किसी भी पॉइंट पे, अपने कॉपी पे ड्रॉ करके देखो, मैक्सिमा वाला फिगर बनाओ, ऐसा कुछ फिगर बनाओ, और मैक्सिमा से पहले, यहाँ पे मैक्सिमा है ना, इसके पहले किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। वो जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा होगा। और मैक्सिमा के बाद आप किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, सपोज हमने यहाँ पे ये ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा होगा। अच्छा, एक्यूट एंगल बना रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब स्लोप क्या है, निगेटिव। यहां से हम एक चीज कह सकते हैं कि मैक्सिमा से पहले जो dy बाई डी एक्स का जो साइन है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो देखो यहां पे ये सब क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव बता रहा हूं, dy बाई डी एक्स का साइन, dy बाई डी एक्स इधर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे हो गया जीरो जीरो यहाँ पे, और फिर निगेटिव। यानी dy बाई डी एक्स का साइन कैसे चेंज हो रहा है, तो साइन जो चेंज हो रहा है पॉजिटिव, फिर जीरो और फिर निगेटिव, ऐसे चेंज हो रहा है। तो ये हो गया मैक्सिमा को पहचानने का तरीका। क्या तरीका हो गया कि पहले dy बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव होगा, फिर जीरो होगा, फिर निगेटिव होगा। अच्छा, आप यहाँ से एक चीज़ और सोच सकते हो, ये तो एक तरीका हुआ चेक करने का कि आप चेक कर लो, पहले निकाल लो कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। फिर जहाँ पे जीरो हो रहा था उसके पहले साइन चेक करो dy बाई डी एक्स का, अगर उसके पहले साइन पॉजिटिव है और बाद में निगेटिव हो जा रहा है, यानी वो जो जीरो जहाँ पे आ रहा था वो पॉइंट क्या है, उस कर्व का मैक्सिमा है। आप एक चीज़ और सोच सकते हो, देखो dy बाई डी एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, फिर जीरो हो गया, फिर निगेटिव हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। dy बाई डी एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर निगेटिव, यानी dy बाई डी एक्स डिक्रीज हो रहा है। और कोई भी फंक्शन अगर डिक्रीज करता है तो उस क्या कहते हैं, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, निगेटिव होता है। अच्छा, यानी dy बाई डी एक्स का वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं, यानी dy बाई डी एक्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा मैक्सिमा वाले केस में। यानी कि इसका जो डेरिवेटिव, यानी इसका डबल, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव मतलब क्या हुआ कि डबल डेरिवेटिव, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, लेस दैन जीरो। अच्छा, ये साइन कहाँ पे चेक करेंगे, जहाँ पे जीरो आया था। ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो आया। तो उस पॉइंट पे चेक करो, अगर डबल डेरिवेटिव निकालो, और अगर डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट पे निगेटिव आ जाए तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, मैक्सिमा है। तो मैक्सिमा पहचानने का क्या तरीका हुआ, सबसे पहले आप डेरिवेटिव को जीरो करो और उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो, राइट, कहाँ कहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है। उसके बाद एक तरीका क्या हुआ कि आप नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट करो और आप चेक कर लो dy बाई डी एक्स का साइन कैसे चेंज हो रहा है। अगर पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, अगर पॉजिटिव है फिर जीरो है फिर निगेटिव है, तो वो पॉइंट कैसा हो जाएगा, मैक्सिमा। दूसरा तरीका क्या हुआ कि आप डबल डेरिवेटिव निकाल लो, और डबल डेरिवेटिव निकाल करके क्या करो कि इस यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे उसका साइन चेक करो, अगर वो निगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो ना कि उल्टा होता है। कैसे, मैक्सिमा के लिए क्या होता है, मैक्सिमा के लिए मैक्सिमा बड़ा होता है ना, मैक्सिमा मतलब क्या, बड़ा, लेकिन यहाँ पे जो डबल डेरिवेटिव होगा ना वो लेस देन जीरो होगा। तो आप उल्टा करके इसको याद रख सकते हो, क्या कि मैक्सिमा में डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो होता है। अब देखो dy बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो आया, तो एक तो मैक्सिमा वाला पढ़ लिया। अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि वो जो पॉइंट हो, क्रिटिकल पॉइंट जो आया है वो मिनिमा हो सकता है, मे बी। वो कैसे पता चलेगा मिनिमा है कि नहीं, तो देखो क्या करो आप कि एक फिगर बनाते हैं हम लोग फिर से, और ये क्या है, मिनिमा है। आप एक बात देखो, मिनिमा के पहले कोई भी पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो, सपोज हम यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ऐसा कुछ, क्या इसका एंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, ऑफ कोर्स क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। अच्छा, इसके बाद मिनिमा के बाद आप किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ऐसा कुछ, ये क्या है, एक्यूट। यहां पे क्या हो रहा है dy बाई डी एक्स के साथ, मिनिमा के पहले निगेटिव है, ऑब्ट्यूज एंगल है,
और मिनिमा के बाद पॉजिटिव है, यानी एक्यूट एंगल है। यहाँ पे साइन कैसे, यहाँ बीच में जीरो है, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स का साइन कैसे चेंज हो रहा है मिनिमा के केस में? इसका जो साइन चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है? पहले क्या है निगेटिव, फिर हो जा रहा है जीरो और फिर हो जा रहा है पॉजिटिव, यानी इसका जो साइन चेंज हो रहा है कुछ इस टाइप का हो रहा है। एग्जाम्पल लेंगे बाद में, फिर सारा क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप देखो, अच्छा इस फंक्शन को देख के बताओ ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? डी वाई बाई डी एक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, फंक्शन के बारे में नहीं, फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में। तो देखो पहले निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीज कर रहा है, यानी इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, यानी डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। और डी वाई बाई डी एक्स को डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा? पॉजिटिव। आप किस वैल्यू पे चेक करोगे? एक्स के कौन से वैल्यू पे चेक करोगे? जहां पे एक्स का, जिस एक्स के वैल्यू पे डी बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो आ रहा था ना, आप उस एक्स पे चेक करोगे उसका डबल डेरिवेटिव। अगर वो पॉजिटिव आ गया इसका मतलब मिनिमा, तो अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तब मिनिमा, उल्टा याद रखो, ग्रेटर देन जीरो अगर है तो उल्टा मिनिमा छोटा, और अगर लेस देन जीरो है तो उसका उल्टा बड़ा, यानी मैक्सिमा। अब देखो इसका जो तीसरा पॉसिबिलिटी था वो था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। उसमें क्या होता है, हम एग्जांपल ले लेते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का, वही y इक्वल टू एक्स क्यूब का। तो देखो ये इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था। अब एक बात बताओ, इसके पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ऐसा कुछ, ये भी एक्यूट एंगल है। अच्छा इसके बाद ड्रॉ करो, ये भी एक्यूट एंगल है, यानी कि इसमें जो डी वाई बाई डी एक्स का जो साइन है ना वो चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर डी वाई बाई डी एक्स का जो साइन है वो चेंज ही नहीं कर रहा हो, तब जो वो जो पॉइंट आया था ना, क्या, जहाँ पे डी वाई डी एक्स का वैल्यू जीरो है, वो पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर उसके आगे और उसके पीछे साइन चेंज ही ना हो रहा हो डी बाई डी एक्स का, तब वो क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव से पता करें तो उसमें क्या होगा? इसका साइन चेंज ही नहीं हो रहा है, यानी इसका जो डबल डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? इक्वल टू जीरो, कांस्टेंट हो जा रहा है ना, तो इसका जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा वो क्या होगा? इक्वल टू जीरो। तो अगर इक्वल टू जीरो आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आप ये समझो कि सपोज y इक्वल टू जो एक्स क्यूब था ना, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो राइट, तो ये क्या हो जाता है? 3x स्क्वायर। इसका वैल्यू जीरो कहाँ पे है? x इक्वल टू, अगर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 6x। अब x के यहाँ पे जीरो जो है इसमें रखो डबल डेरिवेटिव में, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो। इससे क्या पता चल रहा है? ये जो x इक्वल टू जीरो है ना, वो एक्स क्यूब के लिए क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव भी जीरो है और साथ में सेकेंड डेरिवेटिव भी जीरो है। और अगर x इक्वल टू जीरो अगर इसमें रखता डबल डेरिवेटिव में, और अगर वो पॉजिटिव आ जाता, तब जो x इक्वल टू जीरो है वो मिनिमा हो जाता, और अगर निगेटिव आ जाता डबल डेरिवेटिव, तब क्या हो जाता? पॉजिटिव। आप एग्जाम्पल ले लो, सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसको आप एक बार डिफ्रेंशिएट किया, आ गया 2x, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू जीरो कहाँ पे आ रहा है? x इक्वल टू जीरो पे, यानी कि x इक्वल टू जीरो पे इस कर्व का या तो मैक्सिमा होगा, या तो मिनिमा होगा, या तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तीन पॉसिबिलिटी। अब क्या करो ना, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, तो यह आ जाएगा 2, और 2 क्या है? ग्रेटर देन जीरो, यानी कि x इक्वल टू जीरो पे ये वाला कर्व का क्या है? पॉजिटिव है ना, यानी मिनिमा। ग्रेटर देन जीरो तो अपोजिट करते डबल डेरिवेटिव के लिए, मिनिमा, यानी कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे x इक्वल टू जीरो का क्या आ रहा है? मिनिमा। और तो हमने कर्व पे भी देखा था, ऐसा ही था ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व, और यहाँ पे क्या है? मिनिमा। अच्छा y इक्वल टू अगर माइनस एक्स स्क्वायर रहता तब क्या होता? तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा -2x, इसको जीरो करोगे तो x इक्वल टू जीरो। अच्छा इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, डबल डेरिवेटिव तो आ जाएगा -2, और डबल डेरिवेटिव क्या है? निगेटिव, यानी x इक्वल टू जीरो पे y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा? मैक्सिमा होगा। इसका कर्व कुछ ऐसा आया था, तो देखो मैक्सिमा। तो देखो हमने क्या पढ़ा कि अगर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो है तो वहाँ से तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं। सबसे पहला, तो या तो वो कर्व का मैक्सिमा हो जाए, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पहले जीरो करें किया, तो मान लो एक्स का जो भी वैल्यू आया जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो है, तो उस पॉइंट पे तीन पॉसिबिलिटीज होती है, या तो मैक्सिमा हो जाए, या मिनिमा हो जाए, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाए। ठीक है। अब बताओ मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन था? तो डी वाई बाई डी एक्स का जो साइन है वो कैसे चेंज हो रहा था मैक्सिमा में? तो देखो मैक्सिमा कैसे फिगर होता है,
इधर क्या था पॉजिटिव, इधर क्या था निगेटिव, यानी पहले पॉजिटिव था फिर जीरो था फिर निगेटिव था। मिनिमा में क्या था, ये मिनिमा, यानी कि पहले क्या था निगेटिव फिर था क्या था पॉजिटिव, यानी पहले निगेटिव फिर जीरो फिर पॉजिटिव, यहाँ पे जीरो और फिर पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या था साइन चेंज ही नहीं हो रहा था, नो साइन चेंज, ठीक है। अच्छा अगर डबल डेरिवेटिव का बात करें, डबल डेरिवेटिव तो देखो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव जीरो निगेटिव, यानी डिक्रीज कर रहा है, यानी कि ये फंक्शन कैसा है डिक्रीजिंग, यानी कि इसका जो डबल डेरिवेटिव वो क्या होगा, डबल डेरिवेटिव जो होगा इसका वो तुम्हारा क्या होगा लेस देन जीरो होगा मैक्सिमा में, और मिनिमा में क्या होगा डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो। और यहाँ पे तो चेंज ही नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, यानी डबल डेरिवेटिव क्या होगा इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये हो गया मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक करने का तरीका। क्या तरीका है एक बार शॉर्टकट में बताता हूँ। देखो कोई फंक्शन दिया हुआ है ना, आप उसको कर लो पहले डिफरेंशिएट करके कर लो उसको जीरो, और जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है वो सारे पहले निकाल लो। क्रिटिकल पॉइंट मतलब एक्स के जिस वैल्यू पे डी और एक्स का वैल्यू हो रहा है जीरो, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि ये जो x का वैल्यू आया कहाँ पे मैक्सिमा है, कहाँ पे मिनिमा है, कहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब उस फंक्शन को फर्दर डिफरेंशिएट कर दो, डबल डिफरेंशिएट करो, राइट। डबल डिफरेंशिएट करके अब आप x के वैल्यू पारी पारी से उसमें पुट करते जाओ, राइट। जहाँ पे जिस x के वैल्यू पे डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आए यानी ग्रेटर देन जीरो वो मिनिमा होगा, जहाँ पे लेस देन जीरो आए डबल डेरिवेटिव वो मैक्सिमा होगा, और जहाँ पे इक्वल टू जीरो आए वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। आई होप आपको समझ गया। देखो हमें ये दिया हुआ है फंक्शन, और इस फंक्शन का हमें निकालना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब देखो आप एक बात समझो यहाँ पे कि ये क्यूबिक फंक्शन है, राइट। सबसे पहले आप इसको कर लो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा 2 है और x का डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 15 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और प्लस 36 एक्स का 36 और 11 तो कांस्टेंट है 0। ये आ गया 6x² माइनस 30x प्लस 36। सबसे पहला स्टेप क्या था डी बाई डी एक्स का आप कर लो इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप इसको कर लो क्या स्प्लिट, -2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x के दो रूट्स हैं x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू। आगे चेक करना है कहाँ पे मैक्सिमा है कहाँ पे मिनिमा है क्या है। तो देखो उसका दो तरीका था, एक तो डी बाई डी एक्स का हम साइन चेक कर लें और एक डबल डेरिवेटिव से, तो हम दोनों मेथड से देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, अगर आप साइन चेक कर सके बनाना चाहते हो तो आप क्या करो, आप नंबर लाइन पे ये दोनों पॉइंट को लिख लो, 2 है और यहाँ पे 3, ठीक है। और जो मेरा डेरिवेटिव था वो क्या था x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। आप साइन चेक करो, 2 के पहले साइन क्या है, 2 के पहले आप कोई पॉइंट लो, सपोज 1 हमने ले लिया तो 1 माइनस 2 निगेटिव, 1 माइनस 3 निगेटिव एंड निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव। 2 के बाद और 3 के पहले आपने मान लो ले लिया 2.5, तो 2.5 माइनस 2 ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या हो गया निगेटिव। 3 के बाद क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अब देखो हमने क्या बतलाया था, मैक्सिमा पॉइंट जो होता है वहां पे डी वाई बाई डी एक्स का जो साइन है वो कैसे चेंज होता है, पिछले स्लाइड में बताया था क्या कि वहां पे क्या होता है, पहले क्या होता है पॉजिटिव डी वाई डी एक्स का वैल्यू फिर निगेटिव, ऐसा होता है ना मैक्सिमा, ये है ना मैक्सिमा। मैक्सिमा में क्या होता है पहले पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव है, फिर 0 फिर निगेटिव, ठीक है। तो देखो ये जो है यही तो हो रहा है, x इज इक्वल टू 2 पे पॉजिटिव 0 निगेटिव, यानी x इज इक्वल टू 2 जो है वो क्या है इस कर्व का मैक्सिमा है। अच्छा 3 पे देखो क्या हो रहा है निगेटिव और पहले था फिर पॉजिटिव हो रहा है, यानी x इज इक्वल टू 3 क्या है, ये क्या है मिनिमा, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2 क्या है मैक्सिमा। अगर आपसे कोई पूछे मैक्सिमम वैल्यू बताओ या मिनिमम वैल्यू बताओ तब क्या करेंगे, अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है तो x इज इक्वल टू 3 इस फंक्शन में रख दो, और अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो x इज इक्वल टू 2 इस फंक्शन में रख दो। अब मान लो अगर हमको डबल डेरिवेटिव से बताना है, ठीक है, डबल डेरिवेटिव से क्या करेंगे, इसको हम फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। ये जो इसका डेरिवेटिव आया था ना, देखो सिंगल फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था, डी बाई डी एक्स का वैल्यू आया x² माइनस 5x प्लस 6। अब क्या करो इसको फर्दर डिफरेंशिएट करो डबल डेरिवेटिव इसका,
तो डबल डेरिवेटिव क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x माइनस 5x का हो जाएगा -5। अब जड़ा दो, अब मुझे क्या चेक करना है, साइन चेक करना है। कहाँ पे साइन चेक करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट पे जहाँ पे डेरिवेटिव 0 आया था। तो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 पे साइन चेक करना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 पहले रखो इस फंक्शन में, तो 2 2 जा 4 -5 यानी इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, निगेटिव। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू डबल डेरिवेटिव अगर निगेटिव आ जाए, इसका मतलब वो पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमा होता है। यानी x इज इक्वल टू 2 क्या है, मैक्सिमा। यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया। अच्छा x इज इक्वल टू 3 रख दो, तो 3 2 जा 6 -5 1 यानी पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव। यानी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब वो पॉइंट क्या है, मिनिमा। यहाँ से मिनिमा है। यहाँ सपोज हमने एक कर्व बनाया कुछ इस टाइप का, सपोज जो मेरा कर्व है कुछ इस टाइप का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर डेरिवेटिव देखें तो कहाँ कहाँ 0 है, यहाँ पे भी डेरिवेटिव 0 है इस पॉइंट पे, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। अब बताओ कौन मैक्सिमा है कौन मिनिमा है। तो देखो ये पॉइंट क्या है, मैक्सिमा, ये क्या है, मिनिमा, ये क्या है, मैक्सिमा, ये क्या है, मिनिमा। अब देखो ना इस केसेस में क्या मैक्सिमा और मिनिमा का जो एक्चुअल, इसको एक और नाम से लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। देखो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का मतलब क्या होता है, एक्चुअल इसका डेफिनेशन क्या है। तो देखो अगर f ऑफ x का जो वैल्यू है ना, वो अगर f ऑफ x प्लस a से भी बड़ा आ जाए एंड साथ में f ऑफ x माइनस a से भी बड़ा हो जाए, तो ये जो x का जो वैल्यू है ना, ये मैक्सिमा हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा। आप लोकल मैक्सिमा मतलब ये समझो ना कि वो अपने एरिया का मैक्सिमम वैल्यू है, अपने एरिया में वो बॉस है। आप ऐसा समझो मैक्सिमा का मतलब ये कि ये जो है ना, ये लोकल मैक्सिमा है, ये ग्लोबल मैक्सिमा नहीं है। मैक्सिमा दो बोल रहा हूँ, एक बोल रहा हूँ लोकल मैक्सिमा, एक होता है ग्लोबल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या है ना कि वो सिर्फ अपने एरिया का बॉस है, सारी जगह का नहीं है। ग्लोबल का मतलब क्या हुआ, पूरे ग्लोबली, पूरे कर्व में, ठीक है। लेकिन ये लोकल का मतलब क्या, कि सिर्फ अपने एरिया में। इसका क्या मतलब हुआ, देखो ये जो वैल्यू है ना, ये अपने एरिया में मैक्सिमम है, इससे भी बड़ा बॉस यहाँ पे है, लेकिन ये अपने एरिया में मैक्सिमम। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके पहले और इसके बाद में जो भी x के वैल्यू हैं वो इससे कम है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि x में अगर a ऐड किया और x में अगर a घटाया और वो दोनों जगह पे जो वैल्यू आए वो इससे अगर कम आए, तो ये जो x है ना वो लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। यानी अपने आसपास में अगर बड़ा है जो, उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली ये देखो, ये क्या है ना, अपने आसपास से छोटा है, सबसे छोटा। लेकिन क्या ये सबसे छोटा है, नहीं, सबसे छोटा तो ये है। तो ये होगा ग्लोबल मिनिमा, यानी पूरे कर्व में इसका मिनिमम वैल्यू है। लेकिन ये क्या होगा, ये होगा लोकल, ये होगा ग्लोबल मिनिमा और ये होगा लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा मतलब अपने एरिया में वो सबसे छोटा है, ये समझो। यानी इसके इधर जाए, इसके इधर जाए तो वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। यानी ये सबसे इस अपने एरिया में मिनिमम है, और ये क्या है, पूरे कर्व में मिनिमम वैल्यू है। तो अब ये कैसे पता करें कहाँ पे लोकल मिनिमा है, कहाँ पे ग्लोबल मिनिमा है। तो देखो इसको आप कैसे करो, सबसे पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करो, उसके बाद आपको जो भी पॉइंट मिले, ये सारा पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद आप ये डबल डेरिवेटिव लेकर के साइन चेक कर लो, तो जो जो पॉइंट मिले मैक्सिमा का, आपको मैक्सिमा का 2 पॉइंट मिलेगा और एक ये और एक ये, मिनिमा का भी 2 पॉइंट मिलेगा, एक ये और एक ये। उसके बाद क्या करो ना कि आप दोनों जगह पे फंक्शन में डाल करके वैल्यू चेक करो। मान लो ये मैक्सिमा हमें 2 पॉइंट मिला, एक मिला ये, मान लेते हैं ए, ये मिला बी। आप दोनों निकालो, एफ ऑफ ए निकालो और साथ में एफ ऑफ बी निकालो, ठीक है। आप देखो कि कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, तो ऑफकोर्स बी पे मैक्सिमम आएगा। ए को क्या बोल देंगे, ए को बोल देंगे कि ये मैक्सिमा तो है लेकिन ये लोकल मैक्सिमा है, और बी क्या है, ग्लोबल मैक्सिमा है। सिमिलरली मिनिमा में आपको 2 पॉइंट मिलेगा, दोनों पे वैल्यू चेक करो और देखो कि ये दोनों में कहाँ पे वैल्यू छोटा आ रहा है। यहाँ पे ऑफकोर्स सबसे छोटा आएगा, तो आप कहोगे ये तो मिनिमा तो है लेकिन ये लोकल मिनिमा है और ये ग्लोबल मिनिमा है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में। यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है इन इंटरवल 1 2 3 इस कर्व का। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन का हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है इस इंटरवल में 1 2 3।
आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आएगा 3x² माइनस 12x का 12 और 100 तो कांस्टेंट है, इसको कर लो आप 0। तो ये आप यहाँ से आ जाएगा x² = 4 और x कहेंगे 2 वैल्यू +-2। अब देखो यानी इसका 2 क्रिटिकल पॉइंट आया 2 एंड -2। अब आप जरा देखो कि कहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है, कहाँ पे मिनिमा आ रहा है। तो देखो इन द इंटरवल 1 2 3 बोला है, क्या इस इंटरवल में -2 लाई करता है? क्या इस इंटरवल में -2 लाई करता है? नहीं करता है। तो क्या -2 को यहाँ पे रखेंगे? नहीं रखेंगे। क्यों रखेंगे? हमें x का यही वैल्यू रखना है, 1 से 3 के बीच में ही देखना है कि कहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है, कहाँ पे मिनिमा आ रहा है। तो इसको तो हम पहले ही हटा देते हैं। अब एक बचे x = 2, यहाँ पे देखना है कि ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है, मिनिमा वाला पॉइंट है। तो आप क्या करो कि इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट कर दो। क्या आया था 3x² - 12 ना, इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 3x² का आ जाएगा 3 और x² का 2x और -12 तो 0 हो जाएगा, इनको कांस्टेंट है, तो आ गया 6x। अब देखो x का वैल्यू अगर 2 रखोगे तो ये क्या आ रहा है पॉजिटिव, यानी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव। इसका क्या मतलब कि ये जो x = 2 है ना, ये इस कर्व का मिनिमा है, ठीक है। -2 तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो हमसे ये इंटरवल में पूछा 1 2 3, ये -2 तो इसमें आ ही नहीं रहा है, इसको तो पहले ही हटा दिया। अब देखो हमें मिनिमा का ये वैल्यू मिला x = 2। अब क्या करोगे ना कि बारी बारी से ये तीनों पॉइंट को, कौन तीनों पॉइंट देखो, एक तो जहाँ से जहाँ तक हमें निकालना था, इंटरवल का जो बाउंडेशन था 1 से 3 के बीच में निकालना है, एक तो ये और एक 2, बारी बारी से इसमें रखोगे। तो इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मकसद क्या था ना कि आप ये समझो कि अगर किसी इंटरवल में आपसे पूछे मैक्सिमम और मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो आप क्या करोगे ना कि सबसे पहले उसको डेरिवेटिव तो 0 करोगे और जो क्रिटिकल पॉइंट है आप वही क्रिटिकल पॉइंट को कंसीडर करोगे जो इस इंटरवल में लाई करे, ठीक है। और उसके बाद आपको अगर चेक करना है कि जहाँ पे आपसे क्या पूछा मैक्सिमम मिनिमम, ये नहीं पूछा कि कौन लोकल मैक्सिमम कौन मिनिमा लोकल मिनिमा है, आप सीधा पूछा ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमा, यानी इस पूरे इंटरवल में कौन सबसे बड़ा वैल्यू कौन सबसे छोटा वैल्यू है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया और यहाँ जहाँ से जहाँ के जो इंटरवल था 1 और 3, ये तीनों पॉइंट पे आप चेक करोगे इसका वैल्यू, और जो सबसे बड़ा आएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा और जो सबसे छोटा आएगा वो मिनिमम। ये तीनों में से ये तीनों पे रखो, x = 1 रखो, x = 3 रखो और x = 2 रखो। जो सबसे मैक्सिमम दे देगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, जो सबसे छोटा हो जाएगा वो हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। यानी आपको इंटरवल वाला वैल्यू भी रखना होता है, ये बता रहे बस कि जिस इंटरवल है 1 से 3 ये भी आपको रखना होता है, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर carved out from solid sphere of radius r, a volume of cylinder should be maximum। देखो आपको क्या करना है ना कि आपको एक स्फीयर दिया हुआ है, राइट, आपको एक स्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस r है, सॉलिड स्फीयर है। इसमें से ना आपको एक सिलेंडर निकालना है, इसमें से आपको एक सिलेंडर निकालना है। आपको इस सिलेंडर का रेडियस बताना है, इस तरीके का सिलेंडर निकालना है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, मतलब उससे ज़्यादा वॉल्यूम का सिलेंडर और उस स्फीयर से नहीं निकाल सकते, राइट। आप क्या करो कि सपोज करो कि जो सिलेंडर है ना इसका रेडियस r है, ठीक है, और स्फीयर का तो हमें पता ही है रेडियस कैपिटल R, और इसका रेडियस हमने स्मॉलर मान लिया। अब आप क्या करो, आपको क्या करना है वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। आप एक बात बताओ कि ये जो है ये इस स्फीयर का क्या होगा डायमीटर होगा, ठीक है, ये इस स्फीयर का डायमीटर होगा, यानी इसका वैल्यू क्या होगा 2r कैपिटल R, ठीक है। अब एक बात बताओ कि इसका वैल्यू क्या होगा, ये सिलेंडर का हाइट है h और ये क्या है, ये सिलेंडर का रेडियस हमने स्मॉलर माना है, तो ये कितना हो जाएगा 2r, 2 स्मॉल r और ये 2 कैपिटल R। तो क्या हम इस हाइट का वैल्यू निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से? यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री। हम इस हाइट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो ये जो हाइट है h मान लेते हैं, राइट, तो h का स्क्वायर क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 2r का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर यानी 2 स्मॉल r का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का अंडर रूट यानी 2 इंटू अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है हाइट का। आपको क्या करना है
वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। अब बताओ पाई पता है, आर बताओ, आर तो हमने आर माना ही है, हाइट का वैल्यू हमने आर के टर्म्स में निकाल लिया है, क्या 2 इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखो क्या वॉल्यूम का एक्सप्रेशन स्मॉल आर के टर्म्स, बाकी तो कांस्टेंट है ना, पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, कैपिटल आर कांस्टेंट है, आपको स्मॉल आर एक वेरिएबल है और वॉल्यूम को आपको मैक्सिमाइज करना है, यानी आपको इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमम करने के लिए आप क्या करोगे, इसके डेरिवेटिव को क्या कर लोगे, जीरो। जहाँ पे इसका डेरिवेटिव जीरो होगा वहीं पे मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक तरीका तो और क्या था कि आप यहाँ पे क्या करो कि ऑप्शन चार दिए रहेंगे, आप यहाँ पे कैपिटल स्मॉल आर का ऑप्शन चार दिए रहेंगे, वो सब रख कर देखते जाओ कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। वो एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि आप इसको डिफ्रेंशिएट करो। अब डिफ्रेंशिएट इसको कैसे करोगे, तो देखो, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मेरा एप्लीकेशन डेरिवेटिव यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंटीग्रेशन का। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर